दोस्तों, कौन है इस दुनिया में जो जेल जाना चाहेगा, लेकिन चाहने से कुछ नहीं होता है। बहुत सारे लोग अपराध करके जेल जाते हैं, तो बहुत सारे अपराध करके भी जेल जाने से बच जाते हैं। वहीं बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बेगुनाह होकर भी जेल जाने को मजबूर होते हैं। अगर ईमानदार आदमी को, जिसने कोई भी गुनाह नहीं किया है, निरपराध होने के बावजूद जेल जाना पड़े और बाद में भले ही वो कोर्ट कचहरी से बरी हो जाए, मगर एक बार जेल जाते ही उस इज़्ज़तदार आदमी की पीढ़ियों की कमाई हुई इज़्ज़त पल भर में मिट्टी में मिल जाती है। आखिर कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं जिनकी वजह से व्यक्ति को जेल की यात्रा करनी पड़ती है? आज के इस वीडियो में हम उन्हीं ज्योतिषीय योगों की चर्चा करेंगे जिनकी वजह से जातक को जेल यानी कारावास की सज़ा भुगतनी पड़ती है। दोस्तों, मैं इंजीनियर DS राठौड़ आपके अपने YouTube चैनल DS राठौड़ क्रिएशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए बिना समय गंवाए चर्चा करते हैं कारावास यानी जेल जाने के योगों के बारे में। मित्रों, कुंडली के 6ठे व 12वें भाव से जेल यात्रा के योगों के बारे में मालूम किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि 6ठा घर कोर्ट कचहरी, मुकदमेबाजी, लड़ाई झगड़े, अपयश व अपमान का होता है। वहीं 12वां घर जेल का होता है। 6th और 8th हाउस के लॉर्ड की युति यदि 12th हाउस में बन रही हो और उस पर राहु की दृष्टि पड़ रही हो या राहु की उनके साथ युति हो रही हो, तो 100% जेल जाने के योग बनते हैं, क्योंकि राहु का काम झूठे मुकदमे में फंसाना है। इसके अलावा 6ठे घर में या 12वें घर में राहु के साथ शनि या मंगल की युति हो रही हो तो भी जेल जाने के योग बनते हैं। मूल घर है 6ठा भाव। 6ठा घर ही जेल जाने का मूल कारण है। बहुत सारे ज्योतिषी बंधु 12वें घर को ही जेल जाने का जिम्मेदार मानते हैं, जो कि पूर्ण सत्य नहीं है। हालांकि 6ठे घर की पूर्ण दृष्टि 12वें घर पर और 12वें घर की पूर्ण दृष्टि 6ठे घर पर पड़ती है, लेकिन केवल 12th हाउस या 12th हाउस के लॉर्ड से ये ज़रूरी नहीं है कि उसके संबंध राहु, मंगल व शनि जैसे पापी ग्रहों से हो जाने पर जेल होगी ही। मगर 6th हाउस या 6th हाउस के लॉर्ड पापी ग्रहों के प्रभाव में होंगे तो 100% जातक को जेल होनी ही है। और अगर 6th हाउस व 6th हाउस का लॉर्ड मजबूत स्थिति में है यानी बलवान है, या यूँ कहें कि पूरी तरह से सुरक्षित है, या खुद की राशि में या उच्च के होकर बैठे हैं और नवमांश में भी 6ठे घर की स्थिति मजबूत है और उस पर किसी दूसरे ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो ऐसा जातक जिंदगी में कभी जेल नहीं जाता है, भले ही उसने कितने ही बड़े अपराध क्यों न कर लिए हों, क्योंकि ऐसा जातक भाग्य से बलवान होता है। इसके अलावा लग्न व लग्नेश कमज़ोर होने व कुंडली में सूर्य की स्थिति कमज़ोर होने पर यदि राहु 12th हाउस में बैठा हो या फिर 12th हाउस के लॉर्ड के साथ युति बना रहा हो, तो राहु की दशा आने पर जातक को जेल जाना पड़ता है। बात करते हैं अगले योग की। लग्न व लग्नेश दोनों के साथ पाप कर्तरी योग बन रहा हो, यानी लग्न के दोनों ओर पापी ग्रह बैठे हों और इसी तरह से लग्नेश के दोनों ओर भी पापी ग्रह बैठे हों, तो जातक के जेल जाने के योग बनते हैं। बढ़ते हैं एक और योग की तरफ। कुंडली के 2nd, 6th, 8th व 12th हाउस, इन चारों भावों में पापी ग्रह बैठे हों तो भी जेल जाने के योग बनते हैं, क्योंकि ऐसा होने पर लग्न के दोनों ओर यानी 2nd व 12th हाउस में पापी ग्रह होने पर लग्न पाप करते योग बनेगा और इसी तरह से 6th व 8th हाउस में पापी ग्रह होने पर
6th हाउस में बैठा पापी ग्रह अपनी 7वीं दृष्टि से 12th हाउस को देखेगा और 8th हाउस में बैठा पापी ग्रह अपनी 7वीं दृष्टि से 2nd हाउस को देखेगा, जिसकी वजह से लग्न के साथ पहले से ही बन रहा पाप कर्तरी योग और अधिक प्रबल हो जाएगा, जो जेल जाने की संभावनाओं को और बलवती करेगा। इसे अति पाप कर्तरी योग कहते हैं। लग्न के साथ बन रहा अति पाप कर्तरी योग जेल जाने में पूरी मदद करता है। अब बात करते हैं ऐसे ही एक और योग की। कुंडली में यदि लग्न, लग्नेश, चंद्रमा व सूरज ये चारों के चारों ग्रह एक साथ मंगल या शनि या राहु या केतु के प्रभाव में आ जाए तो व्यक्ति जरूरत से ज़्यादा गुस्से वाला होता है और अत्यधिक क्रोधी व्यक्ति विवेकहीन हो जाता है, जिसकी वजह से उसके क्रोध का आवेग उससे अपराध करवा बैठता है, जिसकी परिणति जेल जाने की अवस्था बना देती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और योग की। 6th हाउस व 10th हाउस के आपस में दृष्टि संबंध होंगे तो व्यक्ति 100% जेल जाएगा। यदि ये संबंध 4th हाउस की वजह से बन रहे हैं तो जातक वाहन दुर्घटना की वजह से जेल जाएगा, और यदि यही संबंध 6th और 10th हाउस के संबंध 7th हाउस से बन रहे हैं तो पति पत्नी विवाद या फिर पार्टनरशिप विवाद की वजह से जेल जाना पड़ेगा। इसी तरह से 6th हाउस का लॉर्ड अलग अलग भावों से संबंध बनाकर जेल जाने के योग बनाता है। इस तरह से छठे घर के स्वामी के संबंध जिस जिस भाव से होंगे उस भाव के कारकत्व ही जेल जाने के असली कारण बनेंगे। यदि कुंडली में लग्नेश मजबूत हैं, यानी लग्नेश केंद्र या त्रिकोण में बैठे हैं, वे उच्च के हैं, साथ ही नवमास में भी लग्नेश उच्च के या दिग्बली हैं, तो कुंडली में जेल जाने के योग होते हुए भी उस जातक को कभी जेल नहीं होगी। इसी तरह से यदि कुंडली में सूर्य की स्थिति भी मजबूत है, यानी सूर्य मेष राशि में बैठकर उच्च के हो रहे हैं या केंद्र में खुद की सिंह राशि में विराजमान है, दिग्बली हैं, नवमास में भी सूर्य की स्थिति बलवान है, या फिर सूर्य अपने मित्र ग्रह की राशि में बैठे हैं या फिर शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, तो ऐसी स्थिति में ऐसा जातक कभी जेल नहीं जाता है, भले ही कुंडली में कितने ही जेल जाने के योग क्यों न बन रहे हो, क्योंकि सूर्य सम्मान का कारक ग्रह है। इंसान को जिंदगी में मान सम्मान, यश, कीर्ति व शोहरत सूर्य की बदौलत ही प्राप्त होती है, और अगर कुंडली में सूर्य बलवान है तो फिर उसका अपमान या अपवश भला कैसे हो सकता है। इसी तरह से अंतर्दशा व महादशा में लग्नेश, भाग्येश, त्रिकोणेश व केंद्रेश की यदि अंतर्दशा या महादशा चल रही हो तो भी जेल जाने के योग होने के बावजूद जातक को जेल नहीं होती है। तो दोस्तों, ये था जेल जाने या न जाने के योगों के बारे में जानकारी। अब हम बात कर लेते हैं कि यदि कुंडली में जेल जाने के योग प्रबल बने हुए हैं तो फिर किन उपायों की बदौलत जेल जाने से बचा जा सकता है। सबसे पहला उपाय, लग्नेश के वैदिक मंत्रों का जाप करके लग्नेश को बलि बनाने का प्रयास करें, और इसी तरह से सूर्य को बलवान बनाने के लिए नियमित रूप से सूर्योपासना करें, यानी प्रतिदिन सूर्योदय के समय भगवान सूर्य नारायण को जल का अर्घ प्रदान करें। वे नियमित आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करें। दूसरे उपाय के तहत हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना करें। श्री हनुमान चालीसा, श्री हनुमान अष्टक व श्री बजरंग बाण का नियमित पाठ करें। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में स्पष्ट कहा है कि संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, यानी इस संकट की घड़ी से, यानी जेल जाने से केवल हनुमान जी ही छुड़ा सकते हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, और कब? जब उनका मन, वचन और कर्म से ध्यान लगाया जाए। इसलिए मित्रों, यदि दुर्भाग्य से जेल जाने की स्थिति बन रही हो तो पूरे मनोयोग से श्री हनुमान चालीसा, श्री हनुमान अष्टक व श्री बजरंग बाण, इन तीनों का मन, वचन व कर्म से नियमित पाठ करेंगे तो निश्चित रूप से इस संकट से मुक्ति पाई जा सकती है। यह है रामबाण उपाय। तीसरे उपाय के तहत किन्नरों की जितनी हो सके उनकी सेवा करें,
इससे शुभता बनी रहेगी, वे आप सुरक्षित बने रहेंगे। साथ ही मांसाहारी भोजन से बचें, इससे भी बचाव होगा, वे जेल जाने से बचे रहेंगे। आखिरी व चौथा उपाय, शिव पुराण के अनुसार 1500 पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण कर उनकी पूजा अर्चना करने वाला जातक अपने जीवन काल में कभी भी जेल की यात्रा नहीं करता है। इसलिए यदि जेल जाने का भय हो तो 1500 पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण कर उनका विधिवत पूजन व अर्चन करना चाहिए। दोस्तों, ये था जेल जाने के योग व उनसे बचने के उपाय। आप सभी दर्शकों से विदा लूँ उससे पहले हमेशा की तरह एक ज़रूरी बात, अपने माता पिता व बड़ों का आदर करना नहीं भूलें और अपने वतन व अपनी मातृभूमि के प्रति हमेशा वफादार बने रहें। आखिरी व ज़रूरी बात, किसी भी प्राणी से उसके जीने का हक न छीनें, यानी शुद्ध शाकाहारी बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी रोचक व उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।